आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक कंपाउंड गिवन है जिसमें x हमें अननोन है, उसका फॉर्मूला हमें गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है कि 10 ग्राम ऑफ X4O6 में 5.72 ग्राम x है हमारे पास। हमें बताना है एटॉमिक मास ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट एटॉमिक मास ऑफ x इज AMU। तो हमारे पास X4O6 का जो मोलर वेट है वो कितना आ जाएगा, 4A प्लस 16 इंटू 6 इतना ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 4A प्लस 96 ग्राम। ठीक है, तो हमें एक और कंडीशन गिवन है कि 10 ग्राम X4O6 में हमारे पास 5.72 ग्राम X है। तो 10 ग्राम X4O6 में कितने मोल होंगे, X4O6 के 10 अपॉन इसका मोलर वेट कितना है हमारे पास, 4A प्लस 96। ठीक है, X4O6 कितने मोल होंगे, तो X के कितने मोल होंगे इंटू 4। तो ये इक्वल टू है 5.72 ग्राम X। इस कंडीशन से हमारे पास X के कितने मोल आएंगे, 5.72 अपॉन A। ठीक है, तो ये भी X के मोल्स है, ये भी X के मोल्स है, तो मैंने इक्वेट करके A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से 40A इक्वल टू 4A प्लस 96 इंटू 5.72। तो यहाँ से A क्या आ जाएगा हमारा, 32.07। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 32 AMU A। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हमारे पास ओलियम है 109% लेबल्ड। हमें बताना है if number of molecules moles of H2SO4 and free SO3 हमें गिवन है P और Q रिस्पेक्टिवली। तो हमें P माइनस Q अपॉन P प्लस Q की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओलियम, एक क्लोज कंटेनर होता है। ठीक है, तो एक क्लोज्ड है, तो हमारे पास ओलियम है, लेबल्ड कितना है 109%। तो 109% लेबल ओलियम का क्या मतलब होता है कि 9 ग्राम H2O फ्री SO3 के साथ कंबाइन करेगा इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम टू फॉर्म H2SO4। ठीक है, तो 9 ग्राम H2O कंबाइन कर रहा है फ्री SO3 के साथ, तो कैसे कंबाइन करता है, H2O प्लस SO3 बनाता है H2SO4। तो इसका एक मोल बनाता है, हमारे पास कितना है वाटर, 9 ग्राम। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 9 ग्राम अपॉन 18 ग्राम इक्वल टू 2, सॉरी हाफ। तो इसके हाफ मोल H2SO4 के कितने मोल्स बनाएंगे, हाफ। और SO3 के कितने मोल्स लगेंगे हमारे पास, हाफ मोल लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड फ्री SO3 विद P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या निकालना है, P माइनस Q अपॉन P प्लस Q। तो देखो हमारे पास SO3 के मोल आ गए हाफ, H2SO4 हाफ मोल बनेगा। हमारे पास फ्री SO3 का वेट कितना आ जाएगा, हाफ इंटू मोलर वेट ऑफ SO3। तो फ्री SO3 कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ 80 40 ग्राम। तो 40 ग्राम हमारे पास SO3 है, तो हमारे पास H2SO4 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ओलियम में से हम 40 ग्राम SO3 माइनस कर देंगे, 60 ग्राम हमारे पास हो जाएगा H2SO4। तो ये जो H2SO4 होता है, ये जो H2SO4 क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। जब ओलियम को हम किसी चीज से रिएक्ट करते हैं तो H2O जो होता है, तो ये कंडीशन होती है कि 9 ग्राम जो H2O होता है, मतलब जो इतनी यहाँ पे जो 100 से एक्स्ट्रा परसेंटेज होती है, उतना ग्राम H2O फ्री SO3 जो इसमें फ्री SO3 उससे कंबाइन होकर H2SO4 बनाता है। तो ये आ गया हमारे पास फ्री SO3 आ गई 40 ग्राम, तो H2SO4 कितना हो गया, 60 ग्राम। तो हमारे पास P कितना आ गया, P क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ H2SO4। तो P कितना आ गया हमारे पास, 60 अपॉन 98। Q क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ SO3, वो कितना आ गया, हाफ। तो हमें क्या निकालना है, P माइनस Q अपॉन P प्लस Q। ये कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 90, 8 माइनस हाफ अपॉन 60 अपॉन 98 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
ये आता है 0.11 के आसपास, तो ये कितना है 1/9 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 1/9। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में डिकम्पोज करती है हीट करने पे टू गिव ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। हमें इक्वेशन गिवन है, हमसे पूछा है कि एक्स क्या होगा, हमें कंडीशंस क्या गिवन है कि 1 मोल गैस इतने लीटर ऑक्यूपाई करती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब हमें एक्स मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो हमें बतानी है एक्स की वैल्यू क्या है अगर जो O2 प्रोड्यूस्ड है वो 3 लीटर है। ठीक है, 1 मोल गैस ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास कंडीशन है। तो 24 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल ऑक्यूपाई कर रही है, तो n कितना हो गया 1, PV इक्वल टू nRT, n हो गया 1, R हम ले लेते 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर हमें नहीं पता, प्रेशर हमें नहीं पता, वॉल्यूम कितनी है 24 P इक्वल टू 0.0821T। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। इस प्रेशर टेम्परेचर पे जो ये है हमें कंडीशन गिवन है, हमें दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्स मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास H2O2 का। ठीक है, तो H2O2 के मोल्स कितने हो गए 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि कितने लीटर्स 100 ml, और लीटर कितने हो गए 1000, तो मोल्स कितने हो गए x/10। तो x/10 है हमारे पास इसके मोल्स, तो O2 के कितने मोल्स बनेंगे हमारे पास x/20, इसके हाफ बनते हैं, तो O2 के मोल्स आ गए हमारे पास x/20, और हमारे पास O2 की वॉल्यूम आ गई है 3 लीटर, तो वॉल्यूम है 3 लीटर। ठीक है, तो मोल्स यहाँ पे 1 थे। ठीक है, तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 1/8। ठीक है, तो ये कितने होने चाहिए 1/8 होने चाहिए, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारा 20/8, 5/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 4 ग्राम सल्फर है, उसको हमने बर्न किया टू फॉर्म SO2, फिर SO2 को हमने Cl2 के साथ ऑक्सीडाइज किया, मतलब क्लोरीन वाटर डाला है SO2 में, उसको ऑक्सीडाइज किया, फिर उस सॉल्यूशन को जो हमारे पास आया उसको हमने BaCl2 के साथ ट्रीट किया, फिर हमसे पूछे कि अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड कितनी होगी। ठीक है, तो ये प्योर स्टोइक्योमेट्री है। डी क्वेश्चन में हमारे पास S था 4 ग्राम, तो S के कितने मोल्स हमारे पास 4/32, यानी कि 1/8। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें क्या देता है SO2 हमें गिवन है Cl2 के साथ ऑक्सीडाइज करके क्या देगा Cl- प्लस SO4 2 माइनस, और SO4 2 माइनस को हमने BaCl2 के साथ ट्रीट किया, क्या बनेगा BaSO4। ठीक है, प्लस Cl माइनस आ जाएंगे जितने भी आने होंगे, तो इसके जितने मोल्स है उतने मोल्स इसके बनेंगे 1/8, तो इतने मोल्स इसके बनेंगे 1/8, तो इतने मोल्स BaSO4 के बनेंगे 1/8, तो 1/8 क्या आ गया हमारे पास 0.125, तो कितने मोल्स बने BaSO4 के 0.125, तो इसका आंसर क्या हो गया D 0.125। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है अ रिएक्शन अकर्स बिटवीन 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 1.5 मोल्स ऑफ O2। हमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो हमें पता है रिएक्शन क्या होती है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, तो इसके जो मोल्स हैं वो इसके डबल होने चाहिए, तो 1.5 मोल्स हमारे पास O2 के हैं और 3 मोल्स H2O के हैं, तो हमारे पास कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमें एक रिएक्शन गिवन है 1 मोल ऑफ ईच Hg2 प्लस एंड I माइनस विल फॉर्म व्हाट, तो हमारे पास 1 मोल है 4I माइनस प्लस Hg2 प्लस गिविंग यू HgO4 माइनस। तो इस रिएक्शन की हमें देखनी है स्टोइक्योमेट्री। हमें पता है 4 मोल I माइनस कंबाइन करता है 1 मोल Hg2 प्लस के साथ, और क्या देता है हमें 1 मोल HgO4 माइनस। ठीक है, हमारे पास अब कितना है, हमारे पास 1 मोल Hg2 प्लस है और 1 मोल ही I माइनस है, तो इसका मोल इसके कितने मोल्स के साथ कंबाइन करेगा 1/4 मोल के साथ कंबाइन करेगा, तो इसके और इसके मोल्स बराबर होते हैं, तो HgO4 माइनस के कितने मोल्स बनेंगे हमारे पास 1/4 मोल, तो क्या हो जाएगा आंसर 0.25।
आंसर होगा 0.25 यानी सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।